दोस्तों, भारतीय नोटों पर जितने भी चित्रण किए गए हैं उन सारे को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कारण यह है कि आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नए नोटों पर जो चित्रण किए गए हैं, जैसे 2000 के नोट पर कौन सा चित्रण है, 500 के नोट पर कौन सा चित्रण है, 200 के नोट पे कौन सा चित्रण है, 100 के नोट पर, 50 के नोट पर, 20 के नोट पर और 10 रुपये के नोट पर कौन सा चित्रण किया गया, वो सारे को हम लोग बारी बारी से इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला बात कि इन सारे चित्रणों को आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। और मेरे वीडियो को पूरा अगर आप लोग देखते हैं तो मेरा निश्चित यह दावा है आप लोगों से कि आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगी आपको। तो चलिए हम लोग शुरू किया जाए। सबसे पहला नोट 2000 के नोट। 2000 के नोट पे कौन सा चित्रण किया गया है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस पर जो है मंगलयान के चित्रण किए गए हैं। और मंगलयान के चित्रण को याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि मेरा यह मानना है कि इमेजिन करना चाहिए। कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग तो उसका इमेजिन करके पढ़ा कीजिए। जैसे 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र है, तो आप लोग इस तरह से इसको सोच करके इमेजिन कर सकते हैं कि 2000 के नोट पर मंगल के चित्र है, मंगलयान का चित्र है। और कभी भी कोई मंगल कार्य होते हैं उसमें जो है उच्च मूल्य लोग पंडित जी या फिर किसी अ, उस शुभ शुभ कार्य को करने के लिए दान में देते हैं। जैसे सबसे बड़े नोट कौन से होते हैं, 2000 के नोट। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि 2000 के नोट पर जो है मंगलयान का चित्र है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और मंगल कार्य के लिए 2000 के नोट दिए गए हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। कोई भी पहलू आप लोग पढ़ते हैं तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे जुड़ा हुआ सवाल और भी पूछा करता है एग्जाम हॉल में। तो इसका लॉन्चिंग आप लोग याद रखिएगा, कब लॉन्च हुआ था। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था, प्रथम जो मंगलयान, सफल मंगलयान हुआ था वो 15 नवंबर 2013 को, और प्रथम और लास्ट था वो। अभी तक मंगलयान दूसरा जो है लॉन्च नहीं किया गया है। और लॉन्च करने वाला जगह था आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है वो। और उसके संचालक थे इसरो। इसरो एक संगठन है जो कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र से संबंधित है। उसकी मुख्यालय बेंगलोर है। आप यह तीन चार बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे जुड़े हुए, वो आप लोग को हमेशा याद रहे। तो चलिए हम लोग दूसरा 500 के नोट पर चलते हैं। 500 के नोट पे कौन सा चित्रण होता है, तो दोस्तों 500 के नोट पर लाल किले का चित्रण है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। लाल किले कहने का अर्थ ये है कि इसको इस तरह से इमेजिन करके याद रख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोग गांव में या फिर शहर में भी लोग अपने बेटे को लाल कह के पुकारते हैं और हमेशा 500 के ही नोट देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दिए होंगे। 500 के नोट से, यानी कि 500 के नोट पर लाल किले का चित्रण है जो कि शाहजहां ने बनवाया था। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो शाहजहां ने करवाया था। और लाल किले का नाम लाल लाल किला क्यों पड़ा, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि उसकी दीवार जो है लाल कलर का है, इस कारण से जो है लाल किले को लाल किला कहा जाता है। शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला हम 200 के नोट पर चलते हैं। 200 के नोट पे कौन सा चित्रण है, तो 200 के नोट पे आप देख पा रहे हैं कि सांची स्तूप का चित्रण है जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसको याद करने का इमेजिंग फैक्ट है आप लोग के लिए कि 200 के नोट है, ठीक है। तो आप लोग शब्द को पहचानिए, जैसे कि 200, 200 इस तरह से बोलना बोलना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जाकर के इमेजिन होगा। 200 मतलब दोस्ती टाइप से, इसमें मतलब कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसमें आप लोग को साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दोषी टाइप से। और अगले में सांची स्तूप है, इसमें चित्रण है सांची स्तूप का। तो सच और दोषी, मतलब मैं दोषी नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूँ या फिर सच। तो सांची स्तूप इससे रिलेट हो गया कि नहीं। ऐसे में आप लोग को और भी तथ्य इससे याद रखना पड़ेगा कि सांची स्तूप जो है बौद्ध बौद्ध स्तूप है, जो कि सबसे बड़ा बौद्धों का स्तूप है। यानी कि स्तूपों में सबसे बड़ा सांची स्तूप होता है, अशोक द्वारा निर्माण करवाया गया था। और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह 3 पॉइंट और याद रखेंगे आप सभी। 4 नंबर में है आप लोग के लिए कि 100 के नोट पर रानी का बाग का चित्र है जो कि गुजरात में स्थित है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको किस प्रकार से इमेजिन करके याद रख सकते हैं, तो देखो ध्यान से देखना आप सभी। 100 का नोट, तो 100 सोना से संबंधित लग रहा है ना, 100 सोना, ये सो जाना,
इस तरह से। तो रानी हमेशा सोती रहती है, इस कारण से जो है 100 का नोट जो है रानी का भाव का चित्रण है। इमेजिन करना है, यह बात जो है इमेजिन करके आप लोग याद रखें तो काफी दिनों तक याद रहेंगे। ये मेरा गारंटी के साथ में बात करना, ठीक है ना। अगला है हमारा कि 50 के नोटों पर जो है कौन सा चित्रण है। 50 के नोटों पर जो हम्पी गुफा का चित्रण है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 50 में देखो आप लोग, ह से शुरू हो रहा है, हा हम्पी, मतलब कि हम्पी। 50 प से शुरू होता है, हम्पी ह से शुरू होता है, तो उसी में छिपा हुआ है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि ह पी मतलब 50 और हम्पी। तो 50 हम्पी, हम्पी 50, हम्पी 50, इस तरह से याद रखेंगे क्योंकि उसमें पी लगा हुआ है ना। पी लगा हुआ है, इसका मतलब 50 के नोट है। 50 के नोट पर हम्पी गुफा का चित्रण है, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर में है, 20 रुपया का नोट पे कौन सा चित्रण है। तो 20 रुपया का नोट आप देख रहे हैं, एलोरा का गुफा जो है उसका चित्रण किया गया इस पे, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप लोग देखना, महाराष्ट्र से कुछ याद आ रहे हैं आप लोग? मुंबई, मुंबई इसकी राजधानी। और मुंबई में जो है बड़ा पाव बहुत बिकता है, पता है आपको? पता ही होगा, क्योंकि आप लोग मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, उसमें काफी प्रचलित है। बड़ा पाव हो गया, तो वो 20 रुपया में हमेशा मिलता है। तो एलोरा का गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई यानी महाराष्ट्र, औरंगाबाद में स्थित है। इसे आप लोग रिलेट करके, इमेजिन करके याद रख सकते हैं कि 20 रुपया का नोट पर एलोरा गुफा का चित्रण है। अगला है 10 रुपया का नोट। 10 रुपया का नोट पर कौन सा चित्रण है? तो कोणार्क मंदिर का चित्रण है, ठीक है। और आप लोग को पता है कोणार्क मंदिर जो है गंग वंश द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह देव ने बनाया था इसे। और आप लोग को पता है ये भी कि एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने कि कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो इससे इससे कहने का अर्थ यह हुआ कि राजा जो होता है वो बहुत ही मतलब कि बड़ा होता है, और गंगू जो है वो तेली होता है। तेली कहने का अर्थ है कि वो सबसे कंजूस होता है। कंजूस के तौर पे 10 रुपए का नोट सबसे छोटा नोट है। तो कहीं भी जाता है, यानी पूर्णांक मंदिर में जाता है, वो 10 रुपए का दान करता है। तो हुआ ना कंजूस। क्योंकि 2000 या 500 या 200 या 100 का नोट वो दान नहीं करता है। इस तरह से आप लोग रिलेट करके, इमेजिन करके याद रख सकते हैं कि 10 रुपया का नोट जो है वो, उस पे चित्रण जो है वो किसका है? तो कोणार्क मंदिर का, जो उड़ीसा में स्थित है और गंग वंश द्वारा यानी नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। तो इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के ट्रिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही।